सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 15 अक्टूबर 2025 बुध की शाम। आज हम मुझे पहले चलते हैं ग्राउंड में। हम कहते हैं ग्राउंड की फरमाइश। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाज़ा में कितनी ग्राउंड होती हैं। कल इंशाल्लाह हम करेंगे, कल करेंगे मीटर में। आज मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड को उसकी काल क्या है, ये चीजों को बोलते क्या है, इनकी फरमाइश क्या होती है। कल सारा हम करेंगे मीटर में, आज गाज़ा में। और एक दो आपको वाकयात भी सुनाएंगे, असिस्टेंट रेफरी के, ये कोई एक रेफरी का वाकया, एक मियाँ वाली का वाकया सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। सबसे पहले एक इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके मुताबिक मैं बताऊं कि ग्राउंड की फरमाइश कैसे होती है। जो मेरे पुरानी वीडियो हुई है, पुरानी पहल बनाई है, उसमें भी है, लेकिन मुझे बड़े फोन आए दोस्तों के, मुझे कमेंट्स आए बड़ी मेरे दोस्तों ने मियाँ वाली से, कोयटा से, स्पेशली मेरे जो वहाँ जो रेफरी हैं, जूनियर रेफरी कोहार से, उन्होंने कहा कि सर आप जरा ये मैच के बारे में बता दें। पता होता है सब हम स्टूडेंट हैं, लेकिन ये रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश है। तो हम चलते हैं ग्राउंड में और हम कहते हैं ग्राउंड की फरमाइश क्या है, इनकी लंबाई चढ़ाई क्या होती है, और पेनल्टी एरिया, गोल एरिया को क्या बोलते हैं। और दो मैं आपको फाउल बताऊंगा, बाद में लोकल बातें करेंगे। आओ ग्राउंड चलते हैं। ग्राउंड की इसको बोलते हैं टच लाइन। टच लाइन ये आप कर सकते, टच लाइन कर सकते हैं 130 गज। गज में आज मैं गज में बताऊंगा, गज में कल मीटर में बताएंगे आपको। जिसने तवज्जो से सुन लिया वो ग्राउंड, दो आदमी भी ग्राउंड लगा सकते हैं, दो खिलाड़ी भी ग्राउंड लगा सकते हैं, अगर किसी ने तवज्जो से मेरी बात सुन ली। बड़ा आसान काम है। 130 गज इसकी टच लाइन, और इसकी आ गई 90 गज, 90 गज इसकी चौड़ाई। गोल लाइन, गोल लाइन, टच लाइन, क्या बोलना आपने, गोल लाइन। जहां गोल पोस्ट लगे होते हैं उसको बोलते हैं गोल लाइन। ये गोल लाइन, गोल लाइन। और ये टच लाइन जहां से थ्रो इन होती है उसको बोलते हैं टच लाइन। क्या बोलना है, गोल लाइन क्रॉस कर गई, टच लाइन क्रॉस कर गई, वो आउट होगी, बाहर हो गई। आप इसको 130 गज इसकी लंबाई कर सकते हैं, 90 गज इसकी चौड़ाई कर सकते हैं। अब दूसरा फीफा के मुताबिक जो ग्राउंड होती है, एक 120 गज इसकी लंबाई, 80 गज चढ़ाई। तो जो करिए बड़ा आसान है। अब जब मैं आखिरी लफ्ज बोलूंगा अपने आप खुश हो जाना चाहिए, तो बड़ा आसान काम है। एक 110 गज लंबाई और 70 गज चढ़ाई। अब देखें 130 और 90, 40 गज का फर्क है, 40 गज का। 120 80 40 गज का फर्क है। 110 70 40 गज का फर्क है। आपने 40 गज से कम रखनी है चढ़ाई लंबाई से। ये आपकी ग्राउंड है, ये आपकी ग्राउंड। इसको बोलना कैसे है, इसको कॉल कैसे करना है, टच लाइन, गोल लाइन। 130 गज अगर आपने लंबाई रखनी है तो उसकी चढ़ाई रखनी है 90 गज, 90 गज। 120 गज इसकी रखनी है आपने लंबाई, टच लाइन की लंबाई। 80 गज इसकी चढ़ाई रखनी है। 110 गज अगर आपने रखनी इसकी लंबाई तो 70 गज चढ़ाई रखनी है। ये देखें इसका फार्मूला आ गया, 40 गज का फर्क, 40 40 40। ओके, अब हम चलते हैं कि इसको कॉल क्या करती हैं, कैसे बोलती हैं। जितने मेरे रेफरी हैं, मेरे खिलाड़ी, रेफरी, मेरे तमाशाई कोचेज है, तमाशाई को सलाम है। तमाशाई रौनक मेला लगाते हैं, रौनकी बंदे होते हैं तमाशाई। तमाशाई भी कवानी समझ ले, सुन लिया करें, ताकि झगड़ा हो तो समझा दिया करें, ऐसा ना करो, ये ऐसा है। पूरी दुनिया समझती ला, हम नहीं समझते, हमें पता ही नहीं है। हमें भी किसी चीज का आज ही पता चला कि ये चीज ये होती है, इतनी उम्र गुजर गई हमारी। गोल पोस्ट, गोल एरिया, जहां से गोल किक लगती है इसे गोल एरिया कहते हैं। गोल एरिया, गोल एरिया, पेनल्टी एरिया,
इसको पेनल्टी एरिया बोलना। वो जब बड़े फोन आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनल्टी एरिया। ये पेनल्टी आर्क है, इसका बड़ा अमल दखल है। ये खूबसूरत, तो ग्राउंड की खूबसूरती है ये पेनल्टी आर्क। जब दौरान मैच पेनल्टी किक मिलती है तो ये 10 यार्ड की दूरी के लिए बनाया जाता है। 10 यार्ड का डिस्टेंस करने के लिए, 10 गज का फासला रखने के लिए ये पेनल्टी आर्क लगाई। इसको पेनल्टी आर्क बोलते हैं। इसके अंदर से गोलकीपर बॉल पकड़ ले तो हैंडबॉल है। ये पेनल्टी एरिया का हिस्सा नहीं है, ये ग्राउंड का हिस्सा है। सिर्फ यहां से 10 यार्ड के लिए, हाँ ये 10, ये यहां से 6 गज है, 6 गज, और ये 4 गज, ये हो गया 9.15 मीटर हो गया, 10 गज हो गया। तो ये 10 गज की दूरी के लिए सब खिलाड़ी खड़े होंगे जब दौरान मैच पेनल्टी किक लगे। गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, पेनल्टी मार्क, ये पेनल्टी मार्क आ गया, पेनल्टी जहां से पेनल्टी लगती है। ये पेनल्टी आर्क, ये कॉर्नर फ्लैग लगती है, कॉर्नर फ्लैग, ये कॉर्नर फ्लैग, कॉर्नर फ्लैग होती है 5 फुट उसकी ये ऊंचाई होती है, 5 फुट। जो कोने में कॉर्नर फ्लैग लगते हैं उसकी ऊंचाई 5 फुट से ज्यादा ना हो और कम ना हो, खतरा होता है। ये 5 फुट उसकी फीफा ने ये ऊंचाई रखी है, 5 फुट। ये एक आर्क होती, कॉर्नर आर्क। जब बॉल कॉर्नर हो जाए, डिफेंडर से लाके, दफाई टीम से लाके बॉल गोल लाइन क्रॉस कर जाए, ये गोल लाइन, जो ये गोल लाइन जो 90 गज की भी हो सकती है, 80 गज की भी और 70 गज की भी, ये गोल लाइन अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरी टीम को कॉर्नर किक मिलती है। वो कॉर्नर आर्क से लगाते हैं, इसको आर्क बोलते हैं, कॉर्नर आर्क। गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, पेनल्टी मार्क जहां से पेनल्टी किक लगती है, ये पेनल्टी आर्क। हाफवे लाइन, सेंटर सर्कल, ये सेंटर सर्कल, ये सेंटर मार्क जहां से मैच शुरू होता है, उसको किक ऑफ, जब किक ऑफ होती है, जब मैच स्टार्ट होता है। अब 2 बातें मैं बता तो जो सुनना, इसमें रेफरी फंस जाते हैं। ये वकुआ हो सकता है, होता भी है। क्या होता है, मेजर प्लान बताने लगा आपको, मेजर प्लान। जब आपने पकड़ लिया, ये टच लाइन, जितनी भी ये लाइन है, गोल लाइन, टच लाइन, गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, ये पेनल्टी आर्क, ये सेंटर सर्कल, हाफ वे लाइन, जितनी भी है, इसकी मोटाई 5 इंच होती है, 5 इंच। ये इसकी 5 इंच मोटाई होती है, 5 इंच। गोल पोस्ट भी 5 इंच की ऊंचाई होती है। गोल पोस्ट 8 फुट ऊंचे होते हैं, 8 फुट ऊंचाई उसकी 8 फुट होती है। 8 गज उसकी चढ़ाई होती है, 8 गज चढ़ाई, 24 फुट। और जो पेनल्टी लगती है वो 12 गज से लगती है, 36 फुट से 12 गज से लगती है। तो कल हम बताएंगे मीटर में, आज मैंने बता दिया सादा अल्फाज में गज के मुताबिक क्या होती है। अब एक फाउल हो जाता है, हाफ टाइम हो गया, टीमें खेल रही हैं, 2 टीमें खेल रही हैं, हाफ टाइम हो गया, बाहर जा रही है टीमें, बाहर चली गई, वफा हो गया, 45 मिनट का मैच खत्म हो गया। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से ये लड़ाई शुरू कर दी, किसी बात में झगड़ा शुरू हो गया, मैच में हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम। तो रेफरी को पता चल गया, रेफरी ने देख लिया, अब उसको खिलाड़ी को रेड कार्ड है, वो मैच नहीं खेल सकता। लेकिन जब रेफरी ग्राउंड में आएगा तो अनाउंसमेंट करेगा कि जो हाफ टाइम हुआ वो लड़ाई होगी थी, उसको रेड कार्ड दे दिया। जब 15 मिनट का वक्फा, इससे इस दौरान मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 5-6 एग्जाम्पल है, 5-6 ये ऐसा 1 बाई 1 में हम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और जो मेरा YouTube चैनल है RN FIFA, इसे सब्सक्राइब करें और आप साथियों में शेयर करें। स्पेशली खिलाड़ी, छोटे जूनियर खिलाड़ी जिन्होंने लॉन्ग पीरियड में जाना है, उनको मैं ऐसे ये इधर बताऊंगा ये तरीके, वो ऑफसाइड कैसे नहीं हो सकता, उनके वो जो फॉरवर्ड है वो कैसे गोल कर सकती है। अगर वो खिलाड़ी ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है, वो नहीं बॉल लेता, उसका पिछला खिलाड़ी आ जाता है। ये तरीका होता है, ये नक्शे के मुताबिक खेले जाता है मैच। ये बड़े तरीके से हर ये सिस्टर रेफरी उसको बड़े चमक तरीके से खड़ा होना पड़ता है सिस्टर रेफरी को। अब 2 टीमें अंदर आ रही हैं, 11 साइड, तवज्जो से टीमें अंदर आ गई, मैच शुरू होने लगा है। अब टॉस हो गई। जब टॉस होती है तो 2 कैप्टन खड़े होते हैं, जो कप्तान टॉस जीत जाता है
जीत गया टॉस, उसकी मर्जी है कि वो टैग करे या स्टार्ट करे। टैग के मतलब भी बिछा दी, वो साइड ले ले या स्टार्ट करे, किक ऑफ करे, उसकी मर्जी है। दोनों नहीं, और जी दोनों दे दीजिए आपको, ना 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 ना, या उसका स्टार्ट है या उसका वो साइड लेगा, वो किस तरह से उसने टैग करना है, किस तरह उसने खड़ा होना है। अब 11 जब 11 अंदर आ गए, ये लाइन में खड़े हो गए, तो जो करना, दो खिलाड़ी लड़ पड़े आपस में, ये लड़ पड़े, ग्राउंड में आ गए, लड़ पड़े। अभी के अभी अब ये शुरू नहीं हुआ, अभी अभी किक ऑफ नहीं हुई, अभी ग्राउंड में अंदर आ गए हैं, टॉस हो गई या ग्राउंड में आ गए हैं, दोनों को रेड कार्ड, दोनों खिलाड़ी बाहर। लेकिन उसको इसमें एडवांटेज क्या है, दोनों खिलाड़ी बाहर जाएंगे, चलेंगे बाहर, उनकी जगह जो लिस्ट में नाम लिखा है वो अंदर आ सकते हैं। 11 खिलाड़ी आपने पूरे करने हैं। जब किक ऑफ अभी मैच स्टार्ट हुआ, किक ऑफ हो ही नहीं है। मेरे ख्याल में बात समझ गए होंगे, मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये वीडियो देखें, जो मेरे असिस्टेंट हैं, जो पाकिस्तान के पूरे, मेरा व्लॉग पाकिस्तान में जा रहा है, आज हमको बताएंगे कि करीब का आपने ऑफसाइड कैसे देना है, सेंटर का कैसे देना है, और फार साइड का दूर का कैसे देना है। जी मियां साहब, नियर जी जी ये सबसे पहले मियां साहब बताएंगे, मियां इरफान साहब, नियर जी। जब आपने इंडिकेट करना है कि हाफ साइड है, पहले फ्लैग रेज किया, फ्लैग रेज करने के बाद सबसे पहले आपने इंडिकेट किया कि ऑफ साइड है। जब रेफरी की विजिल होगी उसके बाद आपने सिग्नल देना है कि हाफ साइड है कहाँ, नियर बाई है, नियर बाई नजदीक। और इसी तरह अगर सेंटर में है तो बिल्कुल पैरेलल, और अगर फार में है फार साइड हो, वो आकर नजर आएगा। ये सिस्टम रेफरी है, जो करीब हो वो आपने फ्लैग करीब देना है, अगर मिडल में सेंटर में हो तो आपने सेंटर में देना है, अगर दूर हो फार साइड हो तो आपने ये फ्लैग ये दोबारा दूर का बताएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जरा तवज्जो, जरा टेंशन, प्लीज टेंशन, रेफरीज टेंशन। फोर्थ ऑफिशियल, स्पेशली फोर्थ ऑफिशियल, पाकिस्तान में 4 रेफरी हैं, चार आदमी सुपरवाइज दिखाते हैं मैच को, 4 ऑफिशियल होते हैं 4 पाकिस्तान में। को हमारे पास इतना ये बंदोबस्त नहीं है, इतनी इंतजाम नहीं है, इतनी सहूलियत नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है इतनी ज्यादा हमारे पास। तो हम है एक रेफरी, ये हमारा रेफरी हुआ, ये असिस्टेंट, और ये असिस्टेंट, और ये फोर्थ ऑफिशियल, चौथा रेफरी। हम 4 से गुजारा करते हैं पाकिस्तान में। तो बाकी आपको पता है वो VAR वीडियो असिस्टेंट रेफरी भी होते हैं, उनके पास और असिस्टेंट होते हैं, वो भी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी तफसील से हम इंशाल्लाह ताला बताएंगे। अब दौरान मैच एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, एक खिलाड़ी जख्मी हो गया, मुझसे लोग बार बार सवाल करते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है, ये मैं सदका जारिया समझ के अल्लाह की रजा के लिए मैं पढ़ाता हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने मुझे फुटबॉल में बड़ा नाम दिया, बड़ा मकाम दिया पूरे पाकिस्तान में। मुझसे दुनिया प्यार करती है, मैं अपने भाइयों से प्यार करता हूँ, सलूट करता हूँ पूरे पाकिस्तान को, जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो मेरे इस विसल में खेले हैं, जिन्होंने मुझे खिलाते देखा है, जब मुझसे जो मिले हैं, जो मुझे फ़ोन करते हैं। मुझे खुशी होती है कि बाहर के ममालिक से मुझे फ़ोन आते हैं, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। हालांकि मैं इतना अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सादा सादा असली उर्दू में समझाता हूँ, असली उर्दू में। ये पहले ये पढ़ाते हैं, मैं लाहौर वालों को, ये पिशावर वालों को, कराची वालों को, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, सब पढ़ाते हैं अपने तरीके से, ये नहीं है। लेकिन ये इतना मतलब भी मैंने जिंदगी में नहीं देखा किसी ने हमें समझाया हो। हम साल बाद कोर्स करना, बैग लिए, पकड़े, रोटी खाए, वो रास्ते में आते आते ही भूल जाते थे हम लॉ ऑफ द गेम। ये मैच करवाए, गलती हो गई, लेकिन क्योंकि अब द डेर फौज रेफरियाँ, अब रेफरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए अब उनको मेरा फर्ज बनता है कि समझाऊँ। हर ज़िले में 20-20-30 रेफरी हैं। जो रेफरी की होती है, एक मिसाल है, उसका ओहदा होता है, ओहदा अपने ओहदे के मुताबिक वो ऐलान करे, वो फीफा रेफरी का अनाउंसमेंट किया करें। 2000 से लेकर 2025 तक कितने रेफरी थे, मैं आपको ये भी बताया करूंगा। 2002 से 2000 से लेकर 2025 साल में कितने फीफा रेफरी बने हैं। हर जिले में जब ऐलान फीफा रेफरी, फीफा ना आपने अपने ओहदे के मुताबिक ऐलान करवाया करो, ताकि लोगों को पता चले यार फीफा रेफरी नहीं है, ये छोटा रेफरी है, जूनियर है, सीनियर है। अभी इनके कार्ड बन रहे हैं रेफरी के, ये CABC कार्ड जो भी बनेंगे इंशाल्लाह फिर लग जाएगा पता। अब एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, जख्मी, ये बड़ा जरूरी है। एक खिलाड़ी जख्मी हो गया,
और वो जख्मी हुआ, वो बाहर चला गया, मैच जारी है, जख्मी हुआ है, जख्मी। अब वो बाहर गया, वो इस टीम का है, ए टीम का, ये बी टीम है। ए टीम का खिलाड़ी बाहर चला गया, जख्मी है, इसने इस तरफ गोल करना है, इस तरफ, वो जख्मी इस तरफ बैठा है या इस तरफ बैठा है, अपोनेंट हाफ 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 की तरफ, टच लाइन करीब करीब गोल पोस्ट के, अपोनेंट गोल पोस्ट के करीब करीब। अब वो कह रहे हैं कि मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। फोर्थ ऑफिशियल इस तरफ है, मिसाल है, फोर्थ ऑफिशियल इस तरफ है, जख्मी दूर है। अब रेफरी को चाहिए, तवज्जो से मेरी बात सुना, अब रेफरी को क्या चाहिए, अगर मूवमेंट इस तरफ है, मूवमेंट इस तरफ है, उसको बिल्कुल ना बुलाए। वो आ सकता है, वो दौरान मैच जख्मी खिलाड़ी, इंजर्ड खिलाड़ी आ सकता है, लेकिन रेफरी एक्टिव होना चाहिए। मे भी बॉल इस तरफ जा रहा, वो आगे आगे बॉल लेके गोल करते, फिर आप क्या करेंगे, लड़ाई हो जाती है। ऐसे इससे आपने बचना है। जब मूवमेंट इस तरफ हो, बॉल की मूवमेंट इस तरफ हो, उसको काल काल आ जाएगी, जहां से मार दिया जाए। अब दौरान मैच जब मारदी खिलाड़ी, इंजर्ड खिलाड़ी जब मारदी आ सकता है, जख्मी खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, जिसने कोई साजो सामान लिया, कोई इक्विपमेंट के लिए बाहर चला गया, शूज चेंज करने के बाहर चला गया, उसकी मैं बाद में अभी बताता हूं। अभी यही जख्मी खिलाड़ी टचलाइन से जब मार दिया सकता है, लेकिन रेफरी देखे कि कहीं मूवमेंट इस तरफ तो नहीं है। ये एक तरीका होता है, नुस्खा आपको बता रहा हूं, नुस्खे बता रहा हूं आपको मैं, ये समझो। एक खिलाड़ी जख्मी हो गया, वो डिफेंडर है या टैकर है किसी भी टीम का, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की, मैच जारी है, अब वो ठीक हो गया, वो खड़ा गोल लाइन, गोल लाइन में खड़ा, टच लाइन की तरफ नहीं खड़ा, टच लाइन वाला जब मर्जी बुला सकता है अपना रेफरी, आजा भाई खेल, दौरान मैच जारी है। ये दौरान मैच नहीं आ सकता जब गोल लाइन में अगर खड़ा हो। वो कह रहा है कि मैंने गोल लाइन की तरफ से अंदर एंटर होना है ग्राउंड में, बिल्कुल परमिशन देनी आपने, जब तक मैच स्टॉप ना हो जाए, विसल ना लग जाए, फाउल ना हो जाए, थ्रो ना, बॉल आउट ऑफ प्ले ना हो जाए। नहीं समझ लगी, मैं समझाता हूं। मैंने कहा कि एक इंजर्ड खिलाड़ी ये गोल लाइन की तरफ ट्रीटमेंट की, पट्टी कराई, पानी शानी पिया, मैच जारी है, आऊं ये अंदर ना बिल्कुल नहीं आपने बुलाना, वो आएगा टच लाइन की तरफ से आएगा अंदर, इधर से उस वक्त आ सकता जब मैच बंद हो, टच लाइन से जब मार दिया सकता है। मेरा ख्याल है आप मेरी बात को समझे होंगे। अब मैं एक और समझाता हूं। अब एक खिलाड़ी कह रहा है जी मैंने शूज चेंज करना है, कुछ चीज करनी है, ये उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है खिलाड़ी की, वो विद परमिशन बाहर चला जाता है, रेफरी से इजाजतनामा लेके, जैसे हम छुट्टी लेते हैं दफ्तर से, प्रिंसिपल से, या किसी भी महकमे से, जैसे हमारा मुजम्मल जो रेफरी है फीफा का, वो छुट्टी लेता है एसपी साहब से, उसने शूज चेंज कर लिए, फिर कह रहा फोर्थ ऑफिशियल भी चेक कर लिया, जब फोर्थ ऑफिशियल वो दूर है, फोर्थ ऑफिशियल टेक्निकल एड के पास एक्टिव है, अब वो कह रहे मैं आऊं, इसको नहीं आने देना जब तक मैच स्टॉप ना हो, ये शर्त है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप अपने साथियों को, जितने भी प्लेयर हैं, अपने साथियों को मेरा लिंक भेजें, कोचेज को भेजें, सबको भेजें, ताकि हम इल्म हासिल कर सकें। रब्बे ज़िदनी इल्मा। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।